हेलो दोस्तों, मैं संदीप गिल हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो एडियो का पंजाब एडियो का हम बैच लेके आए हैं और इस बैच के अंदर जो टॉपिक हैं जैसे पढ़ रहे थे इसके अंदर जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर नहीं है, इसके अंदर एक्सटेंशन है और इसके अलावा एंटोमोलॉजी है। तो जैसे देखा जाए कि पहले पिछले जो पेपर हैं उसके हिसाब से देखें तो उनके अंदर जो सिलेबस था उसमें ये चीज़ें ऐड नहीं थी। एंटोलॉजी और जो एक एक्सटेंशन एजुकेशन है इसका भी सिलेबस इस बार ऐड किया गया है। तो आज एक अपन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लांट न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। तो इसके अंदर देखो भी ये जो टॉपिक है ये आपको सॉइल साइंस में देखने को मिल जाएगा और एग्रोनॉमी में भी देखने को मिल जाएगा। तो दोनों जो सब्जेक्ट हैं सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी दोनों में कंबाइन ही मिलता है। बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको दोनों में ही देखने को मिलेंगे और दोनों में ही पढ़ाया जाएगा ना। तो आज एक इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स है क्या चीज़। तो सबसे पहले देखो भी यहाँ दो चीज़ें देखने को मिलती है कि प्लांट न्यूट्रिएंट। तो प्लांट न्यूट्रिशन की जब बात करें, न्यूट्रिएंट एक चीज़ शो कर रहा है न्यूट्रिशन कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे केमिकल एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स या केमिकल्स जो क्या करेंगे प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जो प्लांट को क्या करवाएंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इसमें भी एक टेस्ट है, देखो टेस्ट ये चीज़ है कि प्लांट न्यूट्रिएंट में भी एक वर्ड आता है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इस बात को बड़ी गौर से समझना। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ है। अब इसेंशियल है ना, जरूरी, आवश्यक, ऐसा क्यों कहा गया है। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की थ्योरी को डिफाइन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया या जिसे अपने थ्योरी बोलेंगे, उस थ्योरी का नाम है क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, है ना, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। देखो ये जो टर्म, ये जो कॉन्सेप्ट था ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक का नाम था आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया था। आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने कब दिया था 1939 के अंदर। बस यही से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अपने को देखना है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है और इसेंशियल, ज़्यादा जोर किस पे दिया जाएगा, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की जब बात करते हैं तो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर इसको क्यों कहा गया इसेंशियल, किससे इसेंशियल कहेंगे, उसी को बताने वाले साइंटिस्ट कौन से, आर्नोन एंड स्टाउट थे। और बाद में क्या हुआ, आर्नोन और स्टाउट ने जो बातें बताई थी कि इसे अपन कहेंगे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो बाद में क्या किया गया कि इसको ही बाद में रीडिफाइंड कर दिया। इसको क्या कर दिया, रीडिफाइंड किया था। और वो रीडिफाइंड करने वाला साइंटिस्ट था आर्नोन। कब किया था 1954 के अंदर। 1954 के अंदर दोबारा से रीफाइंड किया गया, रीडिफाइंड किया गया इसी ही कॉन्सेप्ट को। तो क्या बताया गया था, सुनना, उन्होंने तीन बातें कही थी, बस ये तीन बातें आपके याद रहेगी तो वही क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कंप्लीट डेफिनेशन है। जो इन तीन बातों को फॉलो करेगा वही क्या कहलाएगा, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाएगा, यानी आवश्यक पोषक तत्व कहलाएगा। देखो भी ऐसा क्या बोला था उसने, सुनो। तो उन्होंने कहा था, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो भी इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था भी किसी भी एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, वो क्या कहलाता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट कहलाता है। ठीक है, अपन कह सकते हैं ये प्लांट कैन नॉट कंप्लीट
its life cycle. Without the absence of elements. ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था भी आप इसेंशियल न्यूट्रिएंट उसे कहोगे जिसके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल या अपने जो जीवन चक्र है वो पूरा नहीं कर पाएगा इसकी एब्सेंस में। ठीक है, और दूसरा बात उन्होंने ये कही थी कि जो भी एलिमेंट्स होगा उसका क्या होगा, स्पेसिफिक रोल होगा प्लांट के अंदर। ठीक है, और नो कंप्लीट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, कंप्लीट कोई भी कंप्लीट, नो कंप्लीट सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि कोई भी न्यूट्रिएंट का प्लांट के अंदर एक स्पेसिफाइड रोल होगा, एक स्पेसिफिक रोल होगा, उसकी एक स्पेशल भूमिका होगी, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। कंप्लीटली उसका हाँ थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकता है परंतु कंप्लीटली उसको क्या कर सकता है, अवॉइड नहीं कर सकता, या एक न्यूट्रिएंट दूसरी की जगह नहीं ले सकता, उसे अपने क्या कहेंगे, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तीसरी बात कही थी कि प्लांट का जो न्यूट्रिएंट है या एलिमेंट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, अब बात सुनते जाना ध्यान से, पूरा ध्यान। एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट का क्राइटेरिया क्या था, उसे कहेंगे प्लांट का एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, जिसे जो क्या करेगा, इन तीन शर्तों को पूरा करेगा। पहली शर्त ये है कि प्लांट उस न्यूट्रिएंट के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही न्यूट्रिएंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहलाएगा जिसके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने कहा था कि हर एक एलिमेंट का या हर एक न्यूट्रिएंट का स्पेसिफिक फीचर होगा, हर एक एलिमेंट का स्पेसिफिक फीचर होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं है और इसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। आपने सोचा कि फॉस्फोरस डाला आपने और फॉस्फोरस अपने पास अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह अपन को दूसरा एलिमेंट नहीं डाल सकते। अगर अपन ऐसा कर रहे हैं तो ये एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं है। तीसरी उसने बात बोली थी कि स्पेसिफिक फीचर होगा उसका, वो स्पेशल होगा, उसका स्पेसिफिक फीचर होगा, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा ना, डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। अगर इन तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट को या इन तीनों के तीनों क्राइटेरियाज को कोई एलिमेंट फुलफिल कर रहा है तो वही क्या कहलाएगा, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाएगा। इस बात को गौर रख लेना। कोई भी एक लाइन यहाँ से उठा के दे सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करता है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को, या तो तीनों दे के ऑल ऑफ दीज दे देगा या दोनों में से कोई एक दे देगा, या क्वेश्चन का पैटर्न इस तरह से आ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी किया। ठीक है, हाँ भी अब अपनी बात करते हैं कि अगर ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं तो कितने हैं। तो टोटल प्लांट जो प्लांट एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो कितने हैं ना। तो टोटल पहले भाई 16 थे, बाद में एक और खोज लिया गया जिसका नाम क्या था, निकल, है ना। तो अभी 8% टोटल प्लांट न्यूट्रिएंट कितने हैं ना, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, टोटल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट टोटल कितने हैं, 70। तो ये है टोटल प्लांट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो आपको बता दिया किसे कहा जाएगा। उसके बाद एक चीज और आती है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, है ना, इसको सुनो आप, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। देखो भी पहली बात तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होंगे, 4 होंगे ना। तो होता है क्या चीज़ इसेंशियल, और बाद में बेनिफिशियल पढ़ रहे हैं, हो क्या रहा है। देखो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपने पढ़ लिया, किसे कहेंगे, 17 होते हैं। और बेनिफिशियल देखो भी ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सुन के जाना भाई, ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो क्या करेंगे, प्लांट के अंदर या फिर सोइल के अंदर आप डाल रहे हो या प्लांट को आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये क्या करेगा, कोई ना कोई बेनिफिट ही देके जाएगा, कोई ना कोई बेनिफिट ही देके जाएगा, परंतु वो प्लांट के लिए
इसेंशियल नहीं है। अगर आप इसको सॉइल के अंदर या प्लांट को अप्लाई कर रहे हो या सॉइल में अप्लाई कर रहे हो, प्लांट को दे रहे हो, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं कि बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट वो होंगे अगर आप प्लांट को अप्लाई कर रहे हो या सॉइल में अप्लाई कर रहे हो। अगर ये प्लांट के अंदर अप्लाई कर दे तो अगर मतलब ना डालेंगे और डालेंगे क्या फ़र्क पड़ता है इनका। देखो इसेंशियल बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को अगर प्लांट आप सॉइल के अंदर अप्लाई करते हो तो इसका फ़ायदा हो जाएगा, नहीं करते हो तो प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बेनिफिशियल का ये मतलब होता है अगर आप प्लांट को दे दिया तो उसका बेनिफिट हो जाए, कोई ना कोई बेनिफिट दे के जाएगा जो इसका स्पेसिफिक कोई ना कोई फीचर होता है ना। और अगर आप नहीं डाल रहे प्लांट के अंदर सॉइल के अंदर तो कोई प्लांट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट ये केस अगर आप इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट पे लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी अपने क्या करें, इन दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल कितने होते हैं 21। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो ये क्या कहलाएंगे, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाएंगे। देखो भाई ऐसा क्यों, इन तीनों की अपनी अलग अलग थ्योरी, इन तीनों की क्या अपनी, देखो जो बहुत जरूरी है जिनके बिना प्लांट कुछ कर ही नहीं सकता वो इसेंशियल जो 70, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जो डालोगे तो कोई ना कोई बेनिफिट दे जाएंगे, अगर नहीं डालोगे तो कोई नुकसान भी प्लांट को नहीं होने वाला है। तीसरी बात फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसे कहेंगे, देखो टोटल मिला के कितने हो गए 21 और 21 क्या कहते हैं फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है अगर आप इनको डालोगे तो ये भी कोई ना कोई फंक्शन कोई ना कोई एक्टिविटी तो दिखाएंगे ना सॉइल के अंदर, और ये जो 4 हैं तो ये भी कोई ना कोई एक्टिविटी दिखाएंगे, मतलब किसी ना किसी तरीके से ये एक्टिव हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये सारे के सारे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फंक्शनल हैं, कोई ना कोई फंक्शन चला रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या क्या गया फंक्शनल न्यूट्रिएंट। तो टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट की बात आएगी 21 होंगे। तो अब अपने देखें भी कौन कौन से 17 हैं, कौन से 4 हैं। ठीक है, इससे पहले एक बात समझना, आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आ सकता है कि चूज द राइट स्टेटमेंट। तो आप चूज करके बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। जैसे आपसे पूछ लिया कि ऑल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर बेनिफिशियल, क्या पूछा आपसे कि सारे के सारे जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं क्या वो बेनिफिशियल होते हैं, तो आपका स्टेटमेंट रहेगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि जितने भी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं वो हमेशा क्या देंगे, बेनिफिट्स देंगे। यहाँ पे बेनिफिशियल का मतलब ये नहीं कि इनको जोड़ दो, है ना। दूसरा, ऑल बेनिफिशियल प्लांट्स आर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स नॉट, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो तो फिर ये इसेंशियल हो ही नहीं सकती। ठीक है, बोथ इसेंशियल एंड बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स आर फंक्शनल। तो ये अपना प्रकार का क्या, एक प्रकार का ट्रू स्टेटमेंट, ये भी क्या है प्रकार का ट्रू स्टेटमेंट। हाँ भी, अब अपनी बात करते हैं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो टोटल कौन से हैं 17 बताए थे, और बेनिफिशियल मैंने 4 बताए थे। तो अगर अपने इनकी बात करें तो इसमें देखो एक तो आ जाते हैं CH और O, CH और O। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल कहलाते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर में जो प्लांट्स कभी भी आप सॉइल से नहीं लेता, वाटर से ले सकता है, एयर से ले सकता है। जैसे CO2 के रूप में कार्बन चला जाएगा, CO2 अगर आ रही है तो उसमें ऑक्सीजन भी ले रहा है ना। वाटर है H2O तो H भी आ रहा है और O भी आ रहा है। तो ये कभी भी प्लांट डायरेक्टली किसी भी अपने मिनरल से, कोई भी अपने मैन्योर या फर्टिलाइजर से नहीं दिए जाते। अब बात आती है कि प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या किया गया है कि इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें पहला आ जाता है माइक्रो, पहले अपन पढ़ेंगे मैक्रो, है ना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे कि माइक्रो कौन से हैं। मैक्रो और माइक्रो 2 टाइप्स के होंगे। वो जो मोर देन, है ना, यानी ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट को रिक्वायरमेंट कितनी होगी, मोर देन 1 ppm की होगी, उसे क्या क्या आ जाएगा, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आ जाएगा। और जिनकी लेस देन 1 ppm, जिसकी लेस देन 1 ppm रिक्वायरमेंट रहेगी प्लांट को, वो क्या करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करवाएंगे। तब देखो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो भाई कौन कौन से हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
कौन से आ जाएगी, प्राइमरी आ गए, और उसके बाद कौन से आ जाएंगे, सेकेंडरी आ जाएंगे। तो देखो भाई प्राइमरी और सेकेंडरी टू टाइप्स के रहते हैं। प्राइमरी देख लो आप, हमेशा देखना NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास इज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और उसके बाद देखना कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये कौन से आ जाते हैं, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अब देखो भी टोटल कितने बताए थे मैंने, 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 हो गए। तो रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, 8, है ना। तो वो 8 जो न्यूट्रिएंट है वो माइक्रो है। ये माइक्रो क्यों है, क्योंकि इनकी क्या है, जो क्वांटिटी चाहिए प्लांट को वो लेस देन 1 ppm चाहिए, है ना। तो देखो इसमें देखो पहले अपने प्लस वाले देखते हैं। तो जैसे जिंक आ गया, ठीक है भी, कॉपर आ गया, निकल आ गया, मैग्नीज आ गया, आयरन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन आ गया, मॉलिब्डेनम आ गया और बोरोन आ गया। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। तो ये है एक माइनर सा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन द प्लांट रिक्वायरमेंट। प्लांट को कितनी किसकी रिक्वायरमेंट होती है। पर इसमें एक चीज़ और है, इसको देखो आप मॉलिब्डेनम को, है ना, ये माइक्रो है और माइक्रो के साथ साथ अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। कौन सा है ये, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, 1 सेकेंड। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अल्ट्रा माइक्रो, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1 ppm से लेस देन के है, 1 ppm के अंदर चाहिए, और ज़्यादा कम चाहिए इसकी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है भाई, उसे आगे अपन फिर से डिस्कस करते हैं। तो आग छोटी सी बात अपने देख लेते हैं। अपने देखा था बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, है ना, बेनिफिशियल यानी लाभदायक न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। तो बेनिफिशियल मैंने बताए थे 4, और 4 में देखो कौन कौन से, एक तो सोडियम आ जाता है, ठीक है, और इसके अलावा अपने पास सिलिकॉन आ जाता है, वनेडियम आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है। ये ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनको डाल दोगे तो फायदा, नहीं डालोगे तो कोई नुकसान, ठीक है। जैसे इसका काम होता है इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंसी पैदा करना, कोई डिजीज है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है प्लांट को। जैसे कोबाल्ट आप देखना विटामिन B12 का डिस्कस होता है, ठीक है। सिलिकॉन क्या करता है, उसकी बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है या सेल वाल होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है ताकि इंसेक्ट पेस्ट का क्या अटैक क्या उसमें कम हो। तो ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी है, नहीं डालेंगे तो नहीं भी है। प्लांट के खुद के भी मैकेनिज्म बहुत सारे होते हैं जिससे वो खुद को क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं ना। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट है जिनको डाल दोगे तो बेनिफिट, नहीं डालोगे तो कोई फर्क प्लांट पे नहीं पड़ने वाला। तो इसे बोला था बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। अपने पढ़ रहे थे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैंने बता दिया टोटल 17 होते हैं, 3 उसमें स्ट्रक्चरल होते हैं, उसके अंदर माइक्रो, मैक्रो, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना। इस तरह से टोटल अपने न्यूट्रिएंट्स को पढ़ते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं तो उससे पहले देखते हैं कि प्लांट को क्लासिफाइड वो किया गया था रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट है। अब प्लांट का न्यूट्रिएंट का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी, है ना, कि वो प्लांट की मोबिलिटी कितनी है, प्लांट की मोबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने का है सॉइल के अंदर मोबाइल कौन है, सॉइल के अंदर मोबाइल कौन से न्यूट्रिएंट है, ठीक है, मोबिलिटी इन द सॉइल। तो या तो 3 कैटेगरी होगी, या तो हाई मोबाइल होते हैं, ठीक है, या फिर क्या होंगे लेस मोबाइल होंगे, या फिर क्या होंगे इमोबाइल। 3 टाइप्स के न्यूट्रिएंट होते हैं। अब पहले मैं बातें बता देता हूँ, फिर आप देखते रहना। अब देखो मोबाइल मतलब प्लांट कितना के अंदर मूवमेंट कर रहा है, सॉइल सॉल्यूशन के अंदर प्लांट मूवमेंट कैसे कर रहा है। तो सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ध्यान आपका बिल्कुल स्क्रीन की साइड होना चाहिए। तो आप देखना, आप जब आप सॉइल पार्टिकल की बात करते हो, है ना, किसकी बात करते हो आप, सॉइल पार्टिकल की बात करते हो। तो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर एक चीज़ होती है कि सॉइल पार्टिकल के ऊपर हमेशा चार्ज करता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक आपने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह इस केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़े होंगे। 2 चीज़ें आपको देखने की मिलती है, एक तो मिलेगा अट्रैक्शन और एक मिलेगा रिपल्सन, है ना, ठीक है। एक तो मिलेगा अट्रैक्शन मिलता है देखने को, और एक क्या मिलता है रिपल्सन। देखो
डिफरेंट चार्ज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और सिमिलर चार्ज होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब एक नॉर्मल सी बात सोचो, सोइल के अगर अंदर कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मान के चलो कोई भी पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, तो प्लांट जब आप सोइल के अंदर कोई भी पॉजिटिव न्यूट्रिएंट आ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज है ना, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करेगा, यहाँ आके इसके साथ क्या कर लेगा, बाइंड हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमेशा क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। अगर ये बाइंड हो जाएगा तो क्या वो मूव कर पाएगा सॉइल के अंदर, क्या सॉइल सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली मूव कर पाएगा, क्योंकि प्लांट की जो रूट्स है ना, भाई वो सॉइल सॉल्यूशन से क्या करेगी, न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करेगी। तब न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व तब करेगी ना जब वो उसको छोड़ेगा। पकड़ के कौन बैठा है, सोइल पार्टिकल पकड़ के बैठा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से प्लस चला गया, दोनों के बीच इंट्रैक्शन हुआ, बाइंड हो गई। बाइंड हो गई तो वो जाएगा कैसे, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो लेस मोबाइल्स होते हैं, बहुत कम मोबाइल होते हैं सॉइल के अंदर। और अब आप देखो यहीं पे अपने पास सॉइल पार्टिकल के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। अब यहाँ पे नेगेटिव वाला आपने कोई भी एलिमेंट डाल रहे हैं, तो वो यहाँ से क्या करेगा, इसके पास थोड़ी आएगा, इससे दूर जाएगा, सॉइल सॉल्यूशन में जाएगा, और प्लांट इजीली इसको क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। प्लांट क्या करेगा, उसको इजीली अटैक कर लेगा। तो यही तो मेन कॉन्सेप्ट है ना, कि सॉइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण जितने भी नेगेटिव चार्ज जो एलिमेंट्स या प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, हाईली मोबाइल होंगे, और पॉजिटिव वाले तो लेस मोबाइल होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो अपना न्यूट्रिएंट काम लेते हैं नाइट्रोजन की फॉर्म में, वो है नाइट्रेट, ठीक है, क्लोरीन भी और PO4। ये क्या है, ये जो न्यूट्रिएंट है ये क्या हाईली मोबाइल होते हैं, ठीक है। लेस मोबाइल में देखो भी अमोनिया हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, ये सब आ जाते हैं। इमोबाइल जो नहीं चलेंगे, जो बिल्कुल भी क्या नहीं होंगे, मोबाइल नहीं होंगे, बिल्कुल आलसी होंगे, पड़े रहेंगे ना, कोई मतलब नहीं उनको, तो वो है H2PO4- और जिंक। इनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें देखो माइनस चार्ज भी प्लस चार्ज, ये एक इस प्रकार की इनकी नेचर ऐसी होती है कि वो रिएक्ट ही नहीं करते, पड़े रहते, कोई मतलब नहीं है इनको, ठीक है। तो ये हो गया सॉइल के अंदर मोबिलिटी के बेसिस पे बात करें तो हाईली सॉइल मोबाइल कौन से हैं, लेस सॉइल मोबाइल कौन से हैं, और इसके अलावा इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर जब अपने पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक बड़ी ही चीज़ देखने को मिलेगी आप, कि प्लांट के अंदर मोबिलिटी, प्लांट के अंदर कौन से मोबाइल है न्यूट्रिएंट और कौन से इमोबाइल और कौन से लेस मोबाइल है। पहले सबसे बात करते हैं हाई मोबाइल। हाई मोबाइल कौन से हैं, फिर आ जाएगा लेस मोबाइल कौन से हैं, ठीक है भाई। और इसके बाद अगर बात में करें इमोबाइल कौन से, देखो भाई सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बड़ा ही बेनिफिट देगा कि आप डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैसे देख पाओगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ रहे हो, देखना भी हाई मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन कौन से होंगे, NPK मैग्नीशियम, ठीक है। और लेस मोबाइल कौन कौन से होंगे, आयरन, सल्फर, मैग्नीज। और इसके अलावा इमोबाइल आप देखना तो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे, कैल्शियम और बोरोन। इस प्रकार की न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट के अंदर इमोबाइल होते हैं, बिल्कुल गतिविहीन होते हैं। अब भाई एक बात सुनते जाना, आप कई बार ये पढ़ते हो कि नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी आती है वो लोअर लीव्स पे आती है, ओल्ड लीव्स पे आती है, ठीक है। तो आप एक बात सोचो, आपके पास ये क्या था, सोइल था, यहाँ से सीड के थ्रू एक, ठीक है, प्लूमोल से प्लांट हुआ, शूट ग्रोथ हुई इसकी, तो सबसे पहले ये लीव्स निकली ऐसे, ठीक है। ये इसे कौन से बोलेंगे अपने, लोअर लीव्स। ऐसे ऐसे करते करते प्लांट ऊपर जाता है, ये कौन सी आ गई भाई, अपर लीव्स आ गई है ना। तो लास्ट में ये क्या आ गया इसका, मेरिस्टेम। ये अपने पास एक प्लांट है। आप एक चीज सोचो, कई बार देखा जाता है कि लोअर लीव्स पे किस पे आएंगे और अपर लीव्स पे किसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे। तो उस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहली बात आप देख लो, ये जो न्यूट्रिएंट है ना, ये क्या हाईली मोबाइल है, यानी प्लांट के अंदर तेज तेज मूवमेंट होता है इनका।
तो एक नॉर्मल सी बात है, जैसे यहाँ पे NPK आप डालोगे इसका मूवमेंट तेज होगा तो जल्दी से ऊपर चले जाएंगे, जल्दी से ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। जब ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे तो इनको मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस कारण लोअर जो लीव्स होती है वहाँ पे कौन दिखाएगा, NPK और इसके अलावा मैग्नीशियम। ये एक ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट है जो हमेशा ही लोअर लीव्स के ऊपर क्या दिखाते हैं, अपने सिम्टम्स दिखाते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि ये भाई हाईली मोबाइल है प्लांट के, जल्दी से ऊपर चले जाएंगे, पीछे वाले बैठे रहते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। अब ये क्या लेस मोबाइल है, ये क्या कर जाते हैं नहीं, कि धीरे धीरे आलसी हैं, धीरे धीरे जाते हैं, यहाँ तक रह जाते हैं, ऊपर जाने की हिम्मत बहुत कम होती है। इसलिए अपर लीव्स पे कौन दिखाएगा भाई, अपर और न्यू लीव्स की अगर बात करें ना, अपर और न्यू लीव्स की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाने वाले न्यूट्रिएंट कौन से होंगे, जो प्लांट के अंदर लेस मोबाइल होंगे। अब यहाँ पे टॉप के कौन बैठा, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, टॉप पे कौन बैठा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं यहाँ पे ना। अब सबसे अब यहाँ पे कौन नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पे भाई वो नहीं पहुंच पाएगा जिसको कहीं पहुंचना ही नहीं है। ये ऐसे न्यूट्रिएंट जो बिल्कुल इमोबाइल, इनको जाना ही नहीं है कहीं, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ तक ये पहुंच नहीं पाते। इसके लिए सबसे टॉप पे आपसे पूछा जाए किसके से डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे, तो कैल्शियम तथा बोरॉन के। एक नॉर्मल सी बात सोचो, आप टॉप के ऊपर खड़े हो और नीचे की तरफ किसी को देख रहे हो, भी आया नहीं आया नहीं, ऐसे करते करते वेट करते करते, क्योंकि उसको नहीं आना है, उसको हिलना ही नहीं है वहाँ से, क्योंकि वो इमोबाइल है। आप ऐसे देख रहे हो तो आप क्या ऐसे मुड़ जाओगे, हुक की जैसे बन जाओगे। तो हुक लाइक जब स्ट्रक्चर ऐसे अपर पार्ट की दिख जाती है, शो होती है, वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसके होते हैं, कैल्शियम तथा बोरॉन के होते हैं, ठीक है। यही कारण है कि NPK मैग्नीशियम की लोअर लीव्स पे डेफिशिएंसी सिम्टम दिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, हाईली मोबाइल ऊपर चले रहते हैं, पीछे के पीछे बैठे रहते हैं, बहुत फास्ट ऊपर जाते हैं, नीचे वाले को प्रॉपरली मिल नहीं पाते, इसलिए यहाँ शो होते हैं। और ये क्या था, लेस मोबाइल होते हैं, जल्दी से ऊपर नहीं जाते, धीरे धीरे पहुंच पाते, उतने में डेफिशिएंसी सिम्टम्स ये शो कर देता है। अगली बात देखो, हाँ ये इनको जाना ही नहीं है, ये बिल्कुल इमोबाइल है, तो ऊपर वाली लीव्स के ऊपर जो अपर जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, मेरिस्टेमेटिक जो क्या होता है, लगातार क्या करता रहता है, मतलब कोशिका विभाजन या जैसे क्या होता है डिवीजन, सेल डिवीजन जिसमें फास्ट होता है ना, वायरस फ्री प्लांट इसी से तो बनाते हैं अपन। तो ये रहता है कि इमोबाइल प्लांट्स का, मोबाइल प्लांट के अंदर मोबाइल कौन से हैं, कौन से लेस मोबाइल है और कौन से इमोबाइल। इस कॉन्सेप्ट से ही आप पता लगा सकते हैं। आपसे पूछा गया कि पत्तियां बिल्कुल भी पीली हो रही है, तो आप क्या बताओगे कि पत्तियां पीली या फिर येलो कलर की हो रही है, लोअर हो रही है क्या, हाँ ठीक है, अभी लोअर हो रही है, तो किसकी डेफिशिएंसी होगी भाई, नाइट्रोजन की। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वो क्या है, हाईली मोबाइल है, ऊपर चला जाएगा पर नीचे वो नहीं आएगा, नीचे वो पूरी अपनी जो भी क्वांटिटी नहीं देगा, इस वजह से लोअर लीव्स से करेक्टर दिखते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, उसको ध्यान से सुन लेना भाई। देखो अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी दिखती है, न्यूट्रिएंट की आप डेफिशिएंसी देखते हो, तो आप क्या करते हो, तीन चीजें देखने को मिलती है। पहली आती है क्लोरोसिस, क्लोरोसिस, ठीक है, और दूसरी जो बात आती है वो आती है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, और इसके बाद थर्ड जो बात आती है वो होती है रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, रिड्यूस प्लांट ग्रोथ। जब भी आपको देखना है कि प्लांट के अंदर, ठीक है, भी डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहे हैं, प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम है कि नहीं न्यूट्रिएंट के, तो उसके लिए आप तीन चीजों को देखो, भी क्लोरोसिस आ रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, या ग्रोथ रिड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि क्लोरोसिस क्या है, एक्चुअली में है क्या चीज क्लोरोसिस, ये भी क्लोरोसिस क्या होता है, येलो कलर ऑफ लीफ ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण जब भी प्लांट की लीव्स का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, उसे बोलेंगे क्लोरोसिस। अगर आपको जलने जैसा कुछ दिखेगा ना, नेक्रोसिस मतलब प्लांट के जले जले की मार्जिन जल जाएगा, या फिर बीच बीच में से जले जली आपको ऐसा कुछ दिखेगा ना, तो मतलब उसे क्या बोला जाएगा, बर्न लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे होंगे ना, बर्न जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसे क्या बोला जाता है, नेक्रोसिस। और प्लांट की ग्रोथ छोटी हो जाती है, वेलगेटर। अब आप बात सोचना
कि क्लोरोसिस है जो वो 2 इन टाइप्स का होता है। पहली बात तो अपने पास एक क्या है, ऐसे लीफ है ना, ये अपने पास क्या लीफ है, और ये इसकी मेन वेन्स आ गई, और ये इसकी आ गई पार्शियल वेन आ गई, ये इसकी क्या आ जाती है, पार्शियल वेन आती है। तो ये आपके पास क्या कंप्लीट लीफ है। अगर दो तरह की रहती है अभी यहाँ पे अगर बात करें अपने क्लोरोसिस, अगर कंप्लीट लीव्स पूरी की पूरी क्या हो जाती है, येलो हो जाती है, ठीक है, लीव्स पूरी की पूरी क्या हो जाती है, ऐसे येलो हो जाती है, ये भी येलो हो गया, चलो ऐसी लीव्स ये इस टाइप की बन गई ना, लीव्स कैसी होगी आपकी, ये पूरी होगी ऐसे मान के चलो, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, ये पूरी पूरी लीव्स अगर क्या हो रही है, येलो हो रही है, तो इसे बोला जाएगा कंप्लीट क्लोरोसिस, ठीक है। एक कंडीशन और देखते हैं अपन, दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखो भाई ये आपके पास एक लीव्स थी और ये क्या आ गई, इसकी मेन वेन्स आ गई, ये इसकी पार्शियल वेन्स आ गई, समझना इस बात को अच्छे से। अब क्या कंडीशन आई कि आपने देखा कि जो लीव्स थी ना, यहाँ ग्रीन कलर तो नहीं है, चलो ठीक है ना, तो मान के चलो कि आपने ये देखा कि ये जो इसकी वेन्स है ये कैसी पड़ी है, ग्रीन ही पड़ी है, ये कैसी पड़ी है, ग्रीन ही पड़ी है, ठीक है, वेन्स सारी की सारी कैसी है, ग्रीन है, इसका ग्रीन मान के चलो ना इस कलर को। परंतु क्या हुआ कि जो वेन्स के बीच का पार्ट था ना वो ऐसे ऐसे वो क्या होगा, यहां से येलो, देख लो है ना, ये ऐसा कंडीशन में क्या हो गया, येलो हो गया। मतलब जो वेन है वो कैसी है, बिल्कुल ग्रीन कलर में पड़ी है, बट वो जो दूसरा इसके वेन्स के बीच का जो पार्ट है वो कैसा होगा, येलो कलर का होगा। तो इस कंडीशन को बोला जाता है इंटरवेनल क्लोरोसिस। बस इस चीज को आपको समझना है, कंप्लीट क्लोरोसिस और इंटरवेनल क्लोरोसिस किस में कैसे और कब शो होती है, तो अभी अपने पढ़ते हैं आगे एक, तो इस पे ध्यान देना भाई कि आप एक प्लांट को ड्रॉ करते हैं, अपने पास एक प्लांट है, ये इसकी आ गई लोअर लीव्स, ठीक है, ये कौन सी आ गई, इसकी लोअर लीव आ गई, ठीक है भाई, और ये अपने बना लेते हैं इसकी अपर लीव्स, ये क्या बना ली इसकी अपर लीव्स आ गई, अपर या न्यू लीव्स आ गई। सबसे पहले अपने को देखना है क्लोरोसिस। अब नॉर्मल सी बात है, ये कौन सी है, लोअर लीव्स, ठीक है, यहां पे डेफिशिएंसी सिस्टम देखेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम की, और ये कौन सी है, अपर और न्यू लीव्स, लोअर और इसको क्या बोलेंगे, ओल्ड लीव्स बोलेंगे, ठीक है भाई। अब समझना कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से, अपने पढ़ रहे थे कि कंप्लीट क्लोरोसिस और इसके अलावा इंटरवेनल क्लोरोसिस है ना, कंप्लीट क्लोरोसिस और इंटरवेनल क्लोरोसिस। अब अपन पढ़ेंगे कि दो कंडीशन मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, अब बताना मुझे, ये अपने पास लीव्स थी प्लांट की जो कंप्लीटली क्या हो चुकी है, येलो हो चुकी है, और लीव्स है कौन सी, लोअर लीव्स, लीव्स है कौन सी भैया, लोअर लीव्स। तो अब आप ये बात बताओ, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो ये क्या कराएगा, कंप्लीट क्लोरोसिस, कंप्लीट क्लोरोसिस किस पे, लोअर लीव्स पे, तो भाई कौन दिखाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। अब क्या हो गया कि बीच बीच में क्लोरोसिस आ गई, कौन सी लीव्स में, नॉर्मल में, बाकी क्या है, जो वेन्स है वो कैसी है, वेन्स जो होगी वो कैसी होगी, ग्रीन कलर की, और बाकी पत्तियां कैसे होगी, पत्ती के वेन्स के बीच का भाग कैसा होगा,
येलो होगा तो ये कैसा होगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस। ठीक है, और कौन सी लीव्स पे भाई, ये ओल्ड लीव्स है और लोअर लीव्स है, तो इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन करेगा, मैग्नीशियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्लीट क्लोरोसिस अगर लोअर लीव्स के अंदर दिखा रहा है तो कौन दिखाएगा, नाइट्रोजन। और अगर अपनी बात करें इंटरवेनल क्लोरोसिस अगर लोअर लीव्स में दिखा रहा है तो कौन कराएगा, मैग्नीशियम दिखाएगा ना। अब बात आ जाती है अपर लीव पे कौन दिखाएगा, अभी आयरन है, इसके अलावा सॉरी मैग्नीज है और सल्फर है। एक आ गई कंप्लीट क्लोरोसिस, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक कंप्लीट क्लोरोसिस आ जाएगा, कंप्लीट क्लोरोसिस। ये कौन शो करेगा, तो सल्फर। ठीक है, ये कौन शो करेगा, सल्फर। कहां पे करेगा, अपर लीव्स की जब बात आएगी, न्यू लीव्स की जब बात आएगी। अगर अपन देखेंगे इंटरवेनल, मैंने समझा दिया, वेंस के बीच बीच इंटरवेनल ना, वेंस के बीच बीच इंटरवेनल क्लोरोसिस, क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस अगर कोई शो कर रहा है तो वो न्यूट्रिएंट भाई कौन सा होगा, आयरन और मैग्नीज, मैग्नीज अपर लीव्स के अंदर। तो एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि क्लोरोसिस टू टाइप का, कंप्लीट क्लोरोसिस लोअर लीव में दिखाएगा नाइट्रोजन, लोअर लीव में इंटरवेनल क्लोरोसिस दिखाएगा मैग्नीशियम, है ना, क्योंकि लोअर में दिखाएगा ये, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली मोबाइल होता है, इसलिए लोअर लीव्स। अपर लीव में कौन दिखाएगा, कंप्लीट सल्फर, और अपर लीव्स के अंदर मैग्नीज और आयरन क्या दिखाएंगे, इंटरवेनल क्लोरोसिस शो करेंगे। अगर इनकी बात करें जैसे भी ये फॉस्फोरस होता है, पी से फॉस्फोरस हो गया और पी से पर्पल हो गया, तो पर्पल कलर की अगर लोअर लीव्स दिखेगी तो वो कौन करेगा, फॉस्फोरस। पोटेशियम से क्या होगा, नेक्रोसिस, मार्जिन जो होगा ये वाला यहाँ का मार्जिन जो होता है ना, ये कैसा दिखेगा, नेक्रोसिस शो करेगा, मार्जिन एकदम क्या दिखेगा, जला जला बन बन से ऐसा दिखेगा। तो ये मेन सिम्टम्स हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कंफ्यूजिंग टॉपिक था वो क्लियर हुआ।